रोज की जिंदगी में हमें हर दिन नई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। घर से बाहर निकलते ही ये अजीब लोग, अनचाही सिचुएशंस या हमारी लाइफ की कई सारी प्रॉब्लम्स हमारा इंतजार करती है। और इन सब से जूझते जूझते, इन्हें संभालते संभालते हम थक जाते हैं, हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं और फिर हमें खुश रहना मुश्किल लगता है। और फिर हम सोचते हैं लाइफ में मेरी इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, उसके साथ उनके फेलियर्स भी तो है, इन सबको मैं कैसे हैंडल करूं। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, हमारी लाइफ बहुत बड़ी है। अगर हम इनके अंदर फंसे रहेंगे, इनसे जूझते रहेंगे, तो हम कभी अपनी लाइफ में खुश रह ही नहीं पाएंगे। बट जरा सोचिए, अगर हम इन सबको नजरअंदाज करके अपनी लाइफ की आंतरिक शांति, इनर हैप्पीनेस को बढ़ाना सीख लें, तो जिंदगी कितनी आसान हो सकती है। स्टोइसिज्म हमें ऐसा ही रास्ता बताता है, इन सब परेशानियों को कैसे हैंडल करना है जिससे हम खुश और शांतिपूर्वक जीवन जी सकें। सो चलो फिर स्टोइसिज्म क्या है और इसको अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करना है, वो सीखते हैं। सो देखो, स्टोइसिज्म इज ऑल अबाउट रिएक्टिंग टू द एक्सटर्नल वर्ल्ड स्टिमुलाई। स्टोइसिज्म फिलॉसफी ये कहती है कि जो हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, लाइक हमारे हेल्थ, वेल्थ, हमारे रिलेशनशिप्स, वो बियॉन्ड होते हैं हमारे कंट्रोल से। उन पे हमारा पूरा कंट्रोल नहीं होता। बट जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में होती हैं, वो होते हैं हमारे थॉट्स और हमारे एक्शंस। इसे एक एग्जाम्पल की मदद से समझो। एक पर्सन है, उस पर बाहरी दुनिया ने प्रभाव डाला। उसकी किसी के साथ लड़ाई हो गई, उसको किसी ने कुछ कह दिया, या वो डीमोटिवेट हो गया। और वो पर्सन उसके अकॉर्डिंग कैसे एक्ट करता है, क्या वो डर जाता है, क्या वो गुस्सा हो जाता है, या वो अपने आप को काम रखता है, अपने इमोशंस को अपने आप पे हावी नहीं होने देता। मैंने आपसे क्या बोला था कि दुनिया की कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर हम उस पे गुस्सा होंगे, उससे परेशान होंगे, सो हम एट द एंड बस अपने आप को ही नुकसान पहुंचाएंगे। बट जिन चीज़ों पे हमारा कंट्रोल होता है, हमारे थॉट्स और एक्शन, अगर हम उनको कंट्रोल रखें और हर सिचुएशन में एक्सटर्नल फैक्टर से प्रभावित ना होकर अपने इंटरनल फैक्टर के अनुसार काम रह के उस पर सोच विचार करके फिर एक्शन ले, फिर हम उसको एक स्टोइक पर्सन बोलते हैं। देखो ना, कितना आसान और सिंपल है। अगर आपने अपने इमोशन और थॉट्स को एक्सटर्नल वर्ल्ड से शिफ्ट करके अपने इंटरनल सेल्फ में ले आए, देन यू ऑलवेज बी हैप्पी। दुनिया की कोई भी चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट अपने पास से नहीं कर सकती, क्योंकि फिर आपने अपना रिएक्ट करने का स्टाइल ही चेंज कर दिया ना। फॉर एग्जाम्पल, एक कार है, उस पर बाहरी फोर्सेस का एक्शन हो रहा है और वो किसी कारण डिसबैलेंस हो रही है बार बार। इधर से फोर्स आई, उसने अपने पाथ को चेंज कर दिया, इधर से फोर्स आई, फिर से उसने अपने पाथ को चेंज कर दिया। बट एक दूसरी कार है, उस पे ये भारी फोर्सेस का कोई इफेक्ट नहीं है, वो स्ट्रांग है और वो सीधे अपने पाथ की तरफ चलती है। और ये कार आप हो, ये फोर्सेस, ये एक्सटर्नल वर्ल्ड फैक्टर्स आपके इमोशन है, लाइफ के कुछ आपके फेलियर्स, आपकी कोई भी प्रॉब्लम। और अगर आप इनसे एक्ट करोगे, इससे प्रभावित होगे, आप कभी भी ठीक तरह से अपने गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। बट अगर आप पे इन एक्सटर्नल फैक्टर कोई भी इफेक्ट नहीं है और आप हमेशा काम रह के, इनसे प्रभावित ना होके सीधा चलते हो, इनसे डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हो, तो आप अपने गोल को अच्छी तरह बिना अपनी ज़िंदगी में डिस्ट्रैक्ट हुए, या मैं बोलूँ डीमोटिवेट हुए, सीधा अपने गोल को अचीव कर सकते हो। सो अपने थॉट्स और एक्शन को अपने इंटरनल स्टेट पे लाने से आप अपने लाइफ में हमेशा आगे रहोगे। चाहे लाइफ में कितनी भी परेशानी आ जाएँ, कितने भी फेलियर्स आ जाएँ, आप उनसे कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे और अपने गोल पे लगे रहोगे, क्योंकि तब आपको पता होगा कि जितना हार्ड वर्क मैं कर सकता था, इतना मैंने किया। अब जो चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं है, उस पे परेशान होके क्या फ़ायदा। और यही सोच आपके अंदर कंसिस्टेंसी लाती है और आप कभी डीमोटिवेट होके हार नहीं मानते हो। सो अब ये आपके ऊपर है, आपने किसको चूज़ करना है। लाइफ के अप्स एंड डाउन्स के अकॉर्डिंग एक्ट करना है, या अपने इनर स्टेट पे फोकस करके स्टेबिलिटी की ओर जाना है। सो अपना फोकस एक्सटर्नल फैक्टर से शिफ्ट करके इंटरनल फैक्टर पे कैसे लाएं। एक एग्जांपल देता हूँ आपको। आप ड्राइविंग कर रहे हो और पीछे से किसी ने आपको ठोक दिया। इतना बड़ा एक्सीडेंट नहीं था, एक छोटी मोटी स्क्रैच थी थोड़ी सी। और तब आपके पास दो चॉइसेस होंगी, या उस पर गुस्सा हो लो, या उसको जस्ट एक्सेप्ट कर लो कि दुनिया में हर चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है। क्या पता उसका ध्यान कहीं और हो, या वो बेचारा जल्दी में हो। सो उधर अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करने से अच्छा है उधर से आप मूव ऑन कर जाओ। सो उधर आपने बेसिकली एक्सटर्नल फैक्टर से प्रभावित ना होकर, गुस्सा करने के बावजूद आपने उसको एक्सेप्ट किया, अपने इनर सेल्फ से पूछ कर, उसे सोच विचार करके फिर उस पे एक्ट किया। सो जो छोटी छोटी चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी बिल्ड करने में बहुत मदद करती हैं। अगर कोई इंसान है, वो आप पे गुस्सा हो रहा है, सो उसके साथ लड़ने से अच्छा है कि उसको ऑब्जर्व करो और सोचो कि इसकी भी कोई गलती नहीं है, ये भी एक इंसान है, क्या पता समझने में इसको कोई गलती हो गई हो, तो फिर उसको समझाओ आराम से।
अपने इमोशन के इन्फ्लुएंस में ना आकर काम रह के हर सिचुएशन को ईज़ी से परखें। और स्टोइसिज़्म में एक और चीज़ आती है कि कभी भी एकदम से खुश मत हो जाओ। और ये मैंने बहुत नोटिस किया अपने क्लाइंट्स में। वो मुझे बोलते हैं कि सर मैं बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाता हूँ। फिर मैं उनको पूछता हूँ कि अच्छा, क्या आप मोटिवेट भी जल्दी हो जाते हो? वो बोलते हैं हाँ, मैं मोटिवेट ही बहुत जल्दी हो जाता हूँ। ठीक है, इसी में ही एक प्रॉब्लम है। और आई थिंक ये एक यूनिवर्सल लॉ है कि अगर आपने हैप्पीनेस को हाथ लगा दिया, मीन्स आपने साथ में सैडनेस को भी हाथ लगा दिया। क्योंकि हैप्पीनेस और सैडनेस एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अगर आप एक को उठाओगे, तो दूसरा ऑटोमैटिकली आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये बात बहुत गहरी है। आपको लग रहा होगा कि ये तो सिंपल है, ये तो समझ आ गया इसमें क्या है। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करने चला गया ना, ये 1 घंटे की वीडियो भी इसके लिए कम पड़ेगी। रुको, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मान लो एक पर्सन है, वो पर्सन रोड पे जा रहा था, ठीक है? एक पर्सन है, वो रोड पे चल रहा था और ये पर्सन वही है, मुकेश, हमारा फ़ेवरेट पर्सन मुकेश, ठीक है? ये पर्सन मुकेश रोड पे चल रहा था। अब मुकेश को मिलता है इधर ₹10 का नोट। जब मुकेश ये ₹10 का नोट उठाता उठाता है, मुकेश बहुत खुश हो जाता है, हैप्पी। फिर मुकेश जाता है एक दुकान पे। मुकेश बोलता है कि मुझे एक आइसक्रीम दे दो ₹10 की। तो दुकानदार बोलता है कि ये तेरा नोट तो फटा हुआ है, तुझे मैं क्या दूँ? तो तब मुकेश हो जाता है सैड। ये कहानी थी हमारी। अब इसको करता हूँ मैं थोड़ा एक्सप्लेन। देखो क्या हुआ, जब मुकेश को उधर ₹10 का नोट मिला, मुकेश पहले क्या हो गया, हैप्पी हो गया। मुकेश के अंदर हैप्पीनेस की वेव आई, उसके दिमाग के अंदर हैप्पीनेस आई। मीन्स कि ये हैप्पी हो गया मुकेश हमारा। बट जब उसको पता चला कि ये उसके ₹10 का नोट फटा हुआ था, तो मुकेश के अंदर फिर उल्टा सैडनेस भी आ गई थोड़े समय के बाद। ठीक है? मुकेश के अंदर सैडनेस भी आ गई। ठीक है? अब उसी स्टेट में फिर से वापस जाओ। अगर आपने हैप्पीनेस को हाथ लगा दिया, मीन्स कि आपने सैडनेस को भी ऑटोमैटिकली हाथ लगा दिया। और आप जितना ज़्यादा खुश होगे, मतलब कि जितना ज़्यादा खुश हो गए आप, मतलब कि अगर मुकेश को ₹10 मिले, मुकेश और ज़्यादा खुश हो गया, बहुत खुश हो गया। बट उसको फिर सैडनेस भी इतनी ही ज़्यादा आएगी बाद में, ठीक है? उसको सैडनेस इतनी ही ज़्यादा आएगी। बट अगर मुकेश लगा लो एक स्टोइक पर्सन होता, ठीक है? स्टोइक पर्सन होता मुकेश, मुकेश को मतलब कि इतनी मतलब कितना खुश नहीं होता मुकेश में या लो इतना मुकेश खुश नहीं होता। अगर मुकेश इतना खुश भी नहीं हुआ है, तो उसको इतनी सैडनेस नहीं आएगी। एज़ कम्पेयर टू दिस, ठीक है? सो मतलब कि जितना हम हैप्पीनेस के पास जाएँगे, उतना हमें सैडनेस भी आएगी। जितना हम मोटिवेट होंगे, बोलते हैं ना यार सर मैं ना मोटिवेट बहुत जल्दी हो जाता हूँ, मुझे पता नहीं लगता कि अगर आप मोटिवेट बहुत हो रहे हो और बहुत जल्दी, इसका मतलब जब ये मोटिवेशन खत्म होगी, तो आप डीमोटिवेट ही बहुत जल्दी हो जाओगे। जितना ये होगा, इतना ही ये होगा, ठीक है? और और इसी तरह अगर आपको किसी के साथ प्यार हो गया और वो आपको छोड़ के चला गया, इसलिए आपको इतना ज़्यादा दुःख होता है। मुझे बोलते हैं कि सर मेरा ब्रेकअप हो गया यार, मुझे बहुत दुःख हो रहा है। फिर मैं उनसे एक सवाल पूछता हूँ कि जब आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था, तब आपको शुरू के अंदर मज़ा आया कि नहीं आया था? बोलते हैं हाँ, मुझे शुरू में मज़ा आया था। मैं बोलता हूँ जब आपको शुरू में मज़ा आया था और जब वो पर्सन आपको छोड़ के चला गया, फिर आपको दुःख तो ऑटोमैटिकली होगा। ये वही लॉ है, देखो ना ये वही है। कि पहले आपने शुरू में मज़ा लिया और जब वो पर्सन आपको छोड़ के चला गया समय के बाद, तो तब आपको दुःख भी होगा। पहले आपने इसका मज़ा लिया था, अब आपको इसका मज़ा चुकाना भी पड़ेगा। ठीक है? सो यही इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये यूनिवर्सल लॉ है, ये हर जगह लगता है। सो मैं इसीलिए बोल रहा था कि इन इमोशंस के पीछे मत भागो। जब आप इन इमोशन के पीछे भागोगे ना, आप अपनी लाइफ़ को इनके अकॉर्डिंग ऐड करोगे। जब आपकी ज़िंदगी में खुशी आएगी, आप उसके अकॉर्डिंग हैप्पी हो जाओगे। बट जब आपकी लाइफ़ के अंदर ये खुशी छीन ली जाएगी, तब आप बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाओगे, एज़ कम्पेयर टू स्टेबिलिटी पे। अगर आप स्टेबल रहते हो मीन्स कि ना तो ज़्यादा मोटिवेशन आती है आपको, ना ज़्यादा डिमोटिवेशन आती है। मतलब कि आपका ग्राफ सीधा रहता है, बल्कि स्टेबिलिटी वाला। आप हमेशा ज़िंदगी में आगे रहोगे, कभी मतलब कि एग्ज़ॉस्ट होके, डीमोटिवेट होके अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, ठीक है? सो हैप्पीनेस और सैडनेस एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अगर आपको एक चाहिए, तो दूसरा आपको ऑटोमैटिकली मिलेगा। आई होप ये आपको अब अच्छी तरह समझ आ गया हो, मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश की थी। सो अगर आप ज़्यादा खुश हो रहे हो, सो याद रखना उसके साथ ज़्यादा दुःख भी आएगा। सो मेरे अकॉर्डिंग, ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन आई थिंक कि हर चीज़ को बैलेंस में रखो। लाइफ के उतार-चढ़ाव में बने रहोगे, ग्राउंडेड रहो, डाउन टू अर्थ रहो। लाइफ के चढ़ाव के समय कुछ ज़्यादा ही ऐसे ओवर प्राउड या अहंकार में मत आ जाना कि जब आपके लाइफ में थोड़ा-सा उतार आए या डाउनफॉल आए,
आप इतना भी उदास या डीमोटिवेट ना हो जाओ। सो ऑलवेज स्टे हम्बल एंड ग्राउंडेड। आप लाइफ में हमेशा आगे रहोगे, क्योंकि फिर आप इन इमोशंस, फेलियर, हैप्पीनेस, जो भी चीज़ें हैं, इनके अकॉर्डिंग एक्ट नहीं करोगे और आप स्टेबल रह के हर सिचुएशन में सही तरह एक्ट करोगे। सो आज की इस वीडियो में मैंने आपको स्टोइसिज्म फिलॉसफी के बारे में बताया और कुछ मेरी फिलॉसफी मिक्स, जिन्हें आप अपनी लाइफ में अप्लाई करके उनसे हेल्प ले पाओ। क्योंकि आई थिंक फिलॉसफीज़ और इन्फॉर्मेशन हमारे वर्ल्ड में बहुत सारी है। उनको जानो भी और अपनी लाइफ में उसको अप्लाई करके उससे हेल्प भी लो। सो मेरी यही कोशिश रहेगी। सो ठीक है फिर, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और इंस्टाग्राम का लिंक तो दिया हुआ है मैंने डिस्क्रिप्शन में। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं वीडियो में, अब तक के लिए गुड बाय, ध्यान रखना।